नमस्ते। सोचिए जरा, अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं ना कि किसी बड़े केस में छापे पड़े और महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले सब जब्त हो गए। पर क्या कभी ये सोचा है कि इन सब चीजों का असल में होता क्या है? ये कहीं गायब तो नहीं हो जाती? तो आज हम इसी दिलचस्प कानूनी प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो ये तय करती है कि जब्त की गई प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट आखिर होता कैसे है। हाँ, मतलब ये सवाल तो मन में आता ही है कि जब कोई घर, गाड़ी या फिर कोई बैंक अकाउंट किसी बड़े कानूनी मामले में फंस जाता है तो उसका फ्यूचर क्या है? उसे ऐसे ही बीच में तो नहीं छोड़ा जा सकता है ना? तो फिर कौन है जो आगे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी लेता है? कौन इसे संभालता है? तो देखिए, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास कानूनी प्रक्रिया में। और ये प्रक्रिया दी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 118 में। जी हाँ, यही वो कानून है जो जब्त की गई संपत्ति के मैनेजमेंट के लिए एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका बताता है। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो देखिए, सब कुछ शुरू होता है अदालत के एक फॉर्मल फैसले से, और इसी फैसले में एक प्रबंधक को अपॉइंट किया जाता है। तो मतलब सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप यही है कि कोर्ट ऑफिशियली किसी को उस प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी लेने के लिए अपॉइंट करे। ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका की तरफ से उठाया गया एक बहुत ही सोचा समझा कदम होता है। अब देखिए, इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ना दो मेन बातें हैं। पहली, कोर्ट एक प्रशासक, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, उसे नियुक्त करती है। और दूसरी बात, ये जिम्मेदारी उस एरिया के जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए किसी व्यक्ति को दी जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे अहम किरदार की, यानी प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर। और इसे आसानी से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी का एक ऑफिशियल प्रॉपर्टी मैनेजर होता है। तो आखिर ये प्रशासक है कौन? सीधी सी बात है, ये कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया एक अधिकारी होता है। और इसकी जिम्मेदारी क्या है? जब्त की गई प्रॉपर्टी की रोजमर्रा की देखरेख करना, उसका मैनेजमेंट करना। बस यही उनका मेन काम है। तो इनकी मेन जिम्मेदारियां क्या-क्या होती हैं? सबसे पहले तो संपत्ति को अपने कब्जे में लेना, मतलब उसे रिसीव करना, फिर उस प्रॉपर्टी को मैनेज करना। और हाँ, ये सबसे जरूरी है कि ये सारा काम केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तय की हुई शर्तों के हिसाब से ही होना चाहिए। हर नियम का पालन करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर अकेले ही सारे फैसले नहीं लेता। तो सवाल ये उठता है कि फिर नियम बनाता कौन है? चलिए अब अथॉरिटी के अगले लेवल को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए कि प्रशासक जो है वो ग्राउंड पर काम करने वाला मैनेजर है। वो प्रॉपर्टी को संभालता है, लेकिन जो पूरी स्ट्रैटेजी है, जो बड़े फैसले हैं, वो केंद्र सरकार लेती है। पावर का एक बहुत ही क्लियर बंटवारा है यहाँ पर। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये सीधे कानून में लिखी है। धारा 118(2) साफ-साफ कहती है कि प्रबंधन ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो केंद्र सरकार द्वारा बताई जाएं। मतलब इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि फाइनल ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं। तो अगर हम इसे समराइज करें, तो एक तरफ है प्रशासक जो असल में काम कर रहा है, प्रॉपर्टी को रिसीव करना, उसे मैनेज करना। और दूसरी तरफ है केंद्र सरकार जो निर्देश दे रही है, वो शर्तें तय करती है, वो एक्शन बताती है। एक एकदम क्लियर कमांड चेन है, जैसा कि हम देख सकते हैं। चलिए अब इस प्रोसेस के फाइनल स्टेज पर चलते हैं। मतलब जब प्रॉपर्टी परमानेंटली जब्त हो जाती है तो क्या होता है? ये मैनेजमेंट से डिस्पोजल यानी निपटान तक का सफर है। और यहीं पर ना प्रशासक के रोल में एक बड़ा बदलाव आता है। अगर कोर्ट ये फैसला दे देती है कि प्रॉपर्टी अब परमानेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो प्रशासक का काम बदल जाता है। अब बात सिर्फ मेंटेनेंस की नहीं है, अब बात है उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की, यानी उसका निपटान करने की। और एक बार फिर कानून इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। धारा 118(3) कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटर संपत्ति का निपटान करने के लिए वैसे ही कदम उठाएगा जैसा केंद्र सरकार निर्देश दे, यानी डिस्पोजल के प्रोसेस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन ही सबसे ऊपर है। तो सवाल उठता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया ही क्यों गया है? वजह साफ है, ये जब्त की गई प्रॉपर्टी को संभालने के लिए एक कंसिस्टेंट और कानूनी तौर पर मजबूत प्रक्रिया बनाता है। इससे कानूनी व्यवस्था बनी रहती है और सबसे जरूरी, एक जवाबदेही तय होती है।
तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए आखिर में एक सवाल बचता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, ये कैसे फेयरनेस सुनिश्चित करता है और जब्त की गई संपत्ति के मिसयूज को रोकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें इस कानून के असल असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।